बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप दैट आप लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो पिंडी बोर्ड की नई बुक आई है क्लास 10th की, उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोग थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानते हैं कि ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स है ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को। कम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक आपके पास कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट। दूसरा आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। हमेशा जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो उसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, रियल पार्ट मिलेगा और साथ में इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। अच्छा, इस कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू, z मीन्स कम्प्लेक्स नंबर, a प्लस बी आयोटा। अब इसमें अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ जो a है, a के साथ जो है वो कोई आयोटा नहीं है, तो a इज़ अ रियल नंबर, a इज़ अ रियल पार्ट। सॉरी, ये हमारे पास जो a है ये रियल पार्ट है, और यहाँ b के साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। a हमारे पास जो है वो रियल पार्ट होगा और b हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो हमेशा जब भी आपको एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों साथ लिखे नजर आए तो आपने समझ जाना है ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इसकी अगर आप बुक देखेंगे तो थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है और उसमें ये बताया गया है कि कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। वो थोड़ा सा जो है वो टॉपिक लंबा हो जाता है। खैर, अगर आप लोग उसके बारे में भी पढ़ना चाह रहे हैं तो काइंडली आप लोगों ने कमेंट में बता देना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेक्चर बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपने बस सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर को माइंड में रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दिया। कम्प्लेक्स नंबर में हमेशा दो पार्ट्स होंगे, एक आपके पास रियल पार्ट होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और इसकी जो ये जनरल फॉर्म है, z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर्स की। कम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें हमेशा आपके पास दो पार्ट्स होंगे, एक आपके पास रियल होगा और दूसरा आपके पास कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो चलते हैं अब बच्चों इस यूनिट की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ओके जी, चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंपलीफाई। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सिंपलीफाई करना है। अच्छा, इसमें एक बात आप माइंड में रखेंगे कि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे पार्ट्स को सिंपलीफाई करने के लिए आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो हमारे पास आयोटा स्केयर होता है वो होता है -1 के इक्वल। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों ने जो भी आपको पावर गिवन है उसको पहले आपने स्केयर बनाना है और उस स्केयर की जगह आप लोगों ने क्या करना है, -1 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। अब देखेंगे जो हमारे पास पार्ट 1 है ये है आपके पास आयोटा की पावर 5। अब इसको आपने क्या बनाना है, आयोटा स्केयर। इसको आयोटा स्केयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को, अब देखें 5 तो जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको करना है, स्प्लिट करना है। अब देखें स्प्लिट कैसे करेंगे इसको। अब आप यहाँ पे लिखें आयोटा इनटू आयोटा। अब देखें 5, ये आपके पास क्या है, 5 है। ओके, ये 5 है। यहाँ आप क्या कर दें, 4 कर दें, यहाँ 4 कर दें, और यहाँ पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 1। हमेशा आपने याद रखना है कि ये जो ऑड नंबर होगा इसको आपने इवन में कन्वर्ट करना है ताकि ये आयोटा स्केयर हम बना सकें और उसकी जगह -1 पुट कर सकें। तो ये आयोटा की पावर क्या है, यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है, इसको हमने स्प्लिट किया, आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, आयोटा 4 को आपने क्या बनाना है, आयोटा स्केयर। जब हम इसको आयोटा स्केयर बनाएंगे तो बाहर आपके पास क्या पावर क्या बचेगी, बाहर आपके पास पावर बचेगी, क्योंकि जब आप यहाँ आयोटा स्केयर बनाएंगे तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ जो पावर होगी उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो पावर आपकी बचेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की जगह हम पुट करेंगे -1 और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा,
स्केयर आ जाएगा। अच्छा, ये बात आपने माइंड में रखनी है। यहाँ एक चीज़ को और समझे, अगर आपके पास नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है, नंबर नेगेटिव पावर इवन, तो हमेशा आपके पास हमेशा नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस बात का भी आपको आइडिया होगा कि वन की जितनी भी पावर हो वो हमेशा आंसर क्या आता है, वन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन क्यों आया वो मैंने आपको रीज़न बता दी। अगर आपके पास नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और वन की जितनी भी पावर हो आंसर वापस हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। अब वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा। ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास आयोटा की पावर 16। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 16 है ये पहले से इवन है, तो इस क्वेश्चन में पावर को स्प्लिट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको आयोटा स्केयर बनाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बनाना है आयोटा स्केयर। ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्केयर। अब देखें 2 को 16 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगेन से मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और 1 की जितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 1। ये पार्ट बहुत आसान और बहुत सिंपल था। ओके जी, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -19। यहाँ सबसे पहले एक बात आपने माइंड में रखनी है कि पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव होगी तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोगों ने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है ताकि हमारे पास पावर क्या आ जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, 1 आवर, ये नेगेटिव नहीं बना देना, याद रखिएगा ये आंसर ये नेगेटिव रहेगा। ये जो आपके पास पावर का साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 आवर माइनस आयोटा, और पावर आपके पास क्या बन जाएगी, हमारी पावर क्या बन गई, पॉजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो आपके पास पावर होगी उसको आप लोगों ने पॉजिटिव बना लेना है। उसके बाद क्या करें, ये जो माइनस का साइन है इसको जो है आप लोग बाहर निकाल दें ताकि जब इसको लास्ट में आप सॉल्व करें तो गलती ना हो। तो इसको आपने क्या अब माइनस का साइन आपने बाहर निकाल दिया। अब देखें ये आपके पास क्या है, आयोटा 19 है। अगेन जो 19 है वो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, आयोटा इंटू आयोटा 18। अब यहाँ देखें ये आयोटा की पावर 1 है और ये आयोटा की पावर 18 है। बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, तो दोबारा पावर्स को ऐड करें तो आंसर ही आ जाएगा 19 ही आपके पास जो है वो आंसर बनता है। अगर आपके पास बेस 1 है तो उसको आप 2 बेसिस के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, और सिमिलरली अगर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स को आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। ये रूल शायद आप लोगों ने पहले भी सीख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आयोटा स्केयर बनाएंगे। तो 1 आवर माइनस आपका एज इट इज़ बाहर रहेगा, ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास आयोटा 18 है इसको आपने क्या बनाना है, आयोटा स्केयर, क्योंकि हम लोग आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और तब जाके ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होगा। आयोटा स्केयर, अब यहाँ पे देखें जब आप 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, ये बात आप लोग आई होप दैट समझ गए होंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पावर कितनी आएगी, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ अगर आपने आयोटा स्केयर बनाना है तो यहाँ जो भी पावर होगी उसको आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ भी देखिए आपने करना क्या है, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, ये आयोटा इंटू आयोटा स्केयर -1, पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 9, और ब्रैकेट आपकी क्या होगी, क्लोज होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें यहाँ नंबर आपके पास क्या है, नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है। ये माइंड में रखिएगा, अगर नंबर नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो आंसर आपका नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर जो आपके पास नंबर है नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव है। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1 की जितनी भी पावर हो आंसर हमेशा उसका वापस 1 ही आएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा आयोटा इंटू -1।
आयोटा इंटू -1। ये -1 आई होप दैट समझ गए होंगे आप कि आपके पास क्या है, नंबर नेगेटिव है और पावर आपके पास क्या है, ऑड है। नंबर नेगेटिव हो और अगर पावर ऑड हो तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, अब देखें आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा हो जाएगा 1/, आपके पास ये माइनस एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ये साइन आपने क्या करना है, ये साइन आपने बाहर निकाल दिया था, आपको याद होगी। अगर ये साइन आप उसको साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है यहाँ गलती का चांस हो जाए और आप लोग गलती कर दें। जब आप गलती करेंगे तो आपका आंसर भी ठीक नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/1 आयोटा। अच्छा ये बात भी माइंड में रखिएगा कि अगर हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। मींस दैट अभी हमारा क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी किया और आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, और यहाँ नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्केयर। और आपको पता है आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, आयोटा का स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, -1। इस माइनस को आप लोग क्या करें, ऊपर शिफ्ट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया इस पार्ट नंबर 3 का। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन ये है कि आप लोग इसको अगर समझ के करेंगे तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये पार्ट भी इजी है। आप सिर्फ इसमें कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, आयोटा स्केयर बनाएं और उस आयोटा स्केयर की जगह आप लोग क्या करें, -1 पुट करते जाएं तो आपका आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई होता जाएगा। ओके जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 27 आयोटा की पावर -26। अब यहाँ पे देखें तो पावर अगेन से क्या आ गई है, नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करें, इसको आप लोग जो है वो पॉजिटिव बना लें। तो 27 को आपने जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लेके चलेंगे। ये जो आयोटा -26 है इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 26 और पावर आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखें ये 26 जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड होता है तो अब आपको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, अब देखें ये आयोटा स्केयर आपने बनाना है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपने आयोटा स्केयर बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, आयोटा स्केयर। जब यहाँ आयोटा स्केयर बनेगा तो इस 2 को आपने डिवाइड करना है 26 के साथ, तो ऊपर पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। बहुत ईजी है, कोई ये पार्ट भी बहुत ईजी या मुश्किल नहीं है, ये पार्ट भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। 27 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। ऊपर पावर आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 13। अब अगेन से इसको देखें तो ये क्या है, नंबर नेगेटिव है और पावर आपके पास क्या है, ऑड है। अगर नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब इस माइनस को आप लोग क्या करें, ऊपर शिफ्ट कर दें क्योंकि माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो माइनस ऊपर आ जाएगा और ये आंसर आपके पास क्या आ गया, -27। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। ओके जी, पार्ट नंबर 5 है आपके पास, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। ये भी बहुत इजी पार्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, इसको आयोटा स्केयर बनाना है, सिमिलरली इसको भी आपने आयोटा स्केयर बनाना है। तो दोनों आपके पास देखें 11 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको स्प्लिट कर लें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा 10 प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा 4। कोई मुश्किल बात नहीं है इसको स्प्लिट करना। अब हम क्या करेंगे, इस आयोटा को आप लोग क्या बनाएंगे, इसको आयोटा स्केयर बनाएंगे। इसको भी आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर बनाना है। तो यहाँ आपके पास आयोटा आ जाएगा एंड देन यहाँ आयोटा स्केयर। जब यहाँ आयोटा स्केयर बनाएंगे तो आपके पास पावर क्या बचेगी, बाहर पावर 5 बच जाएगी, प्लस यहाँ आयोटा। इसको जब आप लोग आयोटा स्केयर बनाएंगे तो बाहर पावर आपके पास क्या बचेगी, स्केयर बच जाएगी। ओके उसके बाद क्या करेंगे, अब सिंबल आपने क्या करना है, इस आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे और इस आयोटा स्केयर की जगह भी -1 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। पावर आपके पास क्या आ जाएगी 5 प्लस ये आयोटा एज इट इज़ इंटू आयोटा स्केयर -1 के इक्वल। पावर आपके पास क्या आ जाएगी, ऊपर वो आ जाएगी।
अभी आपके पास क्या बना, आयोटा इंटू, अब यहाँ देखें नंबर आपके पास क्या है, नेगेटिव है और पावर ऑड है। नंबर नेगेटिव, पावर ऑड, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ इसको आप लोग गौर करेंगे तो नंबर आपके पास नेगेटिव है, पावर इवन है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसको मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा प्लस सॉरी प्लस माइनस 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 आयोटा, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है आपके पास। पार्ट नंबर 6 है आपके पास, आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा, और होल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, स्केयर। देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अगेन से वही चीज़ अपने यहाँ पे माइंड में रखनी है। ये आयोटा स्केयर बनाएंगे, ये आयोटा स्केयर बनाएंगे, ये पहले से आयोटा स्केयर बना हुआ है तो इसकी जगह आपने डायरेक्ट -1 पुट करना है, और ये आयोटा एज इट इज़ चलेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आयोटा स्केयर बना लेते हैं। इसको जब आप लोग बनाएंगे आयोटा स्केयर तो देखें ये बन गया है आपके पास आयोटा स्केयर, और पावर आपके पास ऊपर क्या आ जाएगी, स्केयर आ जाएगी, प्लस अब ये आयोटा क्यूब है। आपको पता है जो आपके पास क्यूब है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको आप लोग स्प्लिट कर लें, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर। उसके बाद प्लस यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर, प्लस ये आयोटा आपके पास एज इट इज़, और होल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, स्केयर आ जाएगी। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, बहुत आसान चीज़, आयोटा स्केयर की जगह पुट करें -1, तो ये -1 आ जाएगा। -1 का स्केयर प्लस आयोटा, आयोटा स्केयर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, प्लस आयोटा स्केयर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और ऊपर आपके पास पावर क्या आ जाएगी, स्केयर आ जाएगी, सिंपल। अब यहाँ वही चीज़, वही कंसेप्ट, नंबर नेगेटिव और पावर इवन, तो प्लस में आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1, और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आयोटा और होल की पावर स्केयर। ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -1 ये +1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ गया 0, 0 का स्केयर, और आपको पता है 0 का स्केयर आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। अजान हो, ओके जी, चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है आपके पास, आयोटा 8 बाई आयोटा 5 होल की पावर -5। अब ये जो आपके पास होल की पावर है ये अगेन से क्या है, नेगेटिव है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए इसका आप लोग क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। ये आयोटा की पावर 5 ऊपर शिफ्ट कर दें और आयोटा की पावर 8 को नीचे शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो पावर हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, किसी भी टर्म का जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं पावर आपके पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा 5, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा 8, और होल की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी पॉजिटिव। अब आप क्या करें, इसके 2-3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के, लेकिन आप ये काम करें कि ये पावर्स जो हैं पावर को मल्टीप्लाई कर लें। ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब अगेन से आपने क्या करना है, इसको बनाना है बच्चों आयोटा स्केयर। अच्छा, आयोटा स्केयर बनाने के लिए ये जो आपके पास है 25 है, तो ये डिवाइड नहीं होता 2 से, तो इसको स्प्लिट कर लें, आयोटा इंटू आयोटा 24, और नीचे आपने डायरेक्ट देखा होगा आयोटा 40 है, तो 42 से डिवाइड होता है, तो यहाँ आप क्या बनेंगे, आयोटा स्केयर, और ऊपर पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली आप लोग ये काम करें, अब 24 को भी आप लोग क्या करें, आयोटा स्केयर बना लें। तो ये आयोटा एज इट इज़, यहाँ आप क्या करेंगे, आयोटा स्केयर बनाएंगे, तो ऊपर पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 12, और नीचे आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी ऊपर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों आपने सिंपल ये काम करना है, इस आयोटा स्केयर की जगह पुट करें -1, तो ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा -1, पावर आपके पास क्या आ जाएगी ऊपर 12 डिवाइडेड बाय
नंबर नेगेटिव तो पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ आपके पास नंबर क्या है, नेगेटिव है और पावर इवन है, तो आयोटा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो नीचे 1 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, जब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा, और ये आ गया हमारा आंसर। ये था आपके पास पार्ट नंबर 7। होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। हमारा पार्ट नंबर 8 है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। बहुत इजी और बहुत सिंपल पार्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ओके चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। अब आपने क्या करना है, सिंपल देखें, बेसिस यहाँ पे आपके पास के बजाय इसके कि आप इसको अलग अलग सॉल्व करें, आप क्या करें, जो हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो आयोटा बेस सेम, पावर्स ऐड, 13 प्लस क्या हो जाएगा, 29। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42, आयोटा 42 आ गया। अब सिंपल इसको आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर बनाना है, तो यहाँ हम बनाएंगे आयोटा स्केयर, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर 21, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जब आप यहाँ आयोटा स्केयर बनाते हैं तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी जो ऊपर बच जाएगी। -1 की जगह आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, और -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। अब यहाँ देखें नंबर क्या है, नेगेटिव है, और इसकी पावर क्या है, ऑड है। अगर आपके पास नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 1 की जितनी भी पावर हो आंसर हमेशा वापस 1 ही आता है। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, इसको आप लोगों ने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। इसका पार्ट 1 है आपके पास 2 + -4 आयोटा। बहुत आसान और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में आप लोगों ने एक कंसेप्ट माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो किसके इक्वल होगा, वो आयोटा के इक्वल होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, -1 के। तो यहाँ आपने माइंड में रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ आपके पास 2 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखें अगर इस 4 को मैं लिखूँ -1 × 4 तो क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 को -1 से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 ही आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, 2 प्लस, अब देखें अगर आपके पास रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रूट आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका रूट हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। √4 अलग से मैंने लिख लिया और √(-1) ये मैंने अलग से लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, 2 प्लस (2) किसके इक्वल होगा, (2) होता है 2 के इक्वल। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। तो यहाँ (-1) किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। ओके जी, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 2/5 प्लस (-16) डिवाइडेड बाय 5। सेम पैटर्न के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सेम पैटर्न के साथ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ के चलेंगे तो इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, 2/5 हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। इसको आप लोग क्या करें, इसको आप लोग लिखें -1 इंटू, आपने इसको क्या लिखना है बच्चों, -1 × 16 लिख देना है इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे 5 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़, क्योंकि हमारा 5 से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है, (-16) से हमारा लेना देना है, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास 2/5 बच्चों एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूट को सेपरेट कर लें। तो ये आ जाएगा (16) इंटू (-1) डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। इसको आप लोगों ने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। इसमें आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एक स्टेप मज़ीद आपने करना है, जहाँ पे (-1) है इसकी जगह आप लोग क्या कर दें, आयोटा पुट कर दें। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5, इससे हमारा लेना देना नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 4
अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा। यहाँ पे आपके पास क्या है, आयोटा आ गया, और नीचे आपके पास 5 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। और ये हमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ओके जी, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। माइनस, अच्छा इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, वही बात जैसे हम लोग पीछे काम करते आ रहे हैं। -1 इंटू क्या आ जाएगा, -1 इंटू 3। यहाँ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ माइनस, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ माइनस, अब 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको आप लोग ये काम करें कि ऐसे ही रहने दें। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। होप दैट आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।